नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं वंदना स्टोही। सीएए देश में लागू हो गया है, लेकिन इस पर विपक्ष ने कई सवाल दागे हैं, जिसका जवाब दिया गृह मंत्री अमित शाह ने। और कड़ा प्रहार भी विपक्ष पर किया है कि अफवाह फैलाना बंद करे। सीएए पर देखिए 10 बड़ी खबरें। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीएए कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा। हमारे देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा संप्रभुता का अधिकार है। हम इससे कभी समझौता नहीं करेंगे। सीएए अधिसूचना पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की टिप्पणी को लेकर अमित शाह ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब बीजेपी वहां सत्ता में आएगी और घुसपैठ को रोकेगी। टीएमसी पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को शरण लेने वाले व्यक्ति और घुसपैठिए के बीच अंतर नहीं पता। अमित शाह ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर भी पलटवार किया। अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। अगर उन्हें इतनी ही चिंता है तो वो बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात क्यों नहीं करते। सीएम केजरीवाल ने कहा था कि शरणार्थियों को नागरिकता देने से चोरी और बलात्कार के केसेस बढ़ेंगे। सीएए के जरिए नया वोट बैंक के आरोप पर अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के पास कोई और काम नहीं है। उनका इतिहास है कि वो जो कहते हैं वो करते नहीं। पीएम मोदी का इतिहास है कि जो भी बीजेपी ने कहा और नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो पत्थर की लकीर है। पीएम मोदी की हर गारंटी पूरी होती है। अमित शाह बोले, अखंड भारत का जो हिस्सा थे और जिन पर धार्मिक प्रताड़ना हुई है उन्हें शरण देना हमारी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू और सिखों का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि वहां उनके साथ अत्याचार हो रहा है, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। सीएए और एनआरसी के संबंध पर अमित शाह ने कहा कि एनआरसी का सीएए से कोई लिंक नहीं है। असम नहीं बल्कि देश के हर हिस्से में सीएए लागू होगा। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के वो राज्य जहां 2 तरह के विशेष अधिकार दिए गए हैं उन्हीं इलाकों में सीएए लागू नहीं होगा। सीएए के बाद नागरिकता पाने वाले लोगों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर अमित शाह ने कहा कि बहुत सारे लोग हैं, अभी तक गिनती नहीं है। वहीं अवैध रूप से भारत में आने वाले शरणार्थियों को लेकर भी उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं होगा। सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे। सीएए पर ओवैसी के एंटी मुस्लिम वाले बयान पर अमित शाह ने हैरानी जताते हुए कहा कि ये क्या तर्क है। मुसलमानों पर इसलिए धार्मिक प्रताड़ना नहीं हो सकती क्योंकि तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट है। इस कानून में एनआरसी का कोई प्रावधान नहीं है। इस कानून में किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। क्या सीएए के जरिए नागरिकता पाने वालों की अलग पहचान होगी? इस पर अमित शाह ने कहा कि वो भारत के आम नागरिक की तरह ही भारत के नागरिक होंगे। उन्हें भी उतने ही अधिकार प्राप्त होंगे जितने यहाँ के नागरिक के पास है। वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री या केंद्र सरकार के मंत्री भी बन सकते हैं। सीएए को लेकर राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को जनता को बता देना चाहिए कि सीएए देश के खिलाफ क्यों है। जैसे हम आपको समझा रहे हैं, ये देश के पक्ष में क्यों है।